गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर राजस्थान के ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल के बारे में, जो आपका सिलेबस के अनुरूप मृदा या मिट्टियाँ किसे कहते हैं, मिट्टियों के प्रकार, मिट्टियों का वितरण, मिट्टी अपरदन एवं मिट्टी संरक्षण, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस बनता है और इसी के अनुरूप आपको आंसर देना होता है। तो उसमें मिट्टी के बारे में बताया गया कि मिट्टियाँ कैसे बनती है, क्योंकि मानव का जन्म भी मिट्टी पर ही होता है और उसका अंत भी मिट्टी में ही हो समाता है। तो मिट्टी में ही परिपोषित होता है मानव, तो इसलिए मिट्टी का महत्व है। मिट्टी यहाँ जब जटिल प्रक्रियाओं से बनती है, प्राकृतिक दशाओं में, जब प्राकृतिक जो पर्यावरण का तत्व जिसमें चट्टान, तापमान, जीव क्रियाएं, वनस्पति, वायु, जल, ये जो सब तत्व हैं प्राकृतिक पर्यावरण के, इनका मिट्टियों को बनाने में योगदान रहता है। प्राकृतिक में जैसे मिट्टियाँ धीरे 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 चट्टान के ऊपर सूर्य का ताप और फिर मानवीय क्रियाएं होती है, वनस्पति होती है, वायु और जल का अपरदन और अवशोषण वो जो होता है, उसके अनुरूप जब मिट्टियाँ धीरे 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 बनती है, तो मिट्टी के फलस्वरूप जब मरने की जो प्रक्रियाएं होती है, वो भी एक विशेषताओं के लिए वही होती है कि कहीं की चट्टान की बनावट कैसी है, धरातलीय स्वरूप कैसा है, ढाल के सामान्य प्रतिरूप है या कैसा है, जलवायु कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, ये इसके अनुरूप ही होता है। अब ये मिट्टियाँ किस प्रकार की होती है, मिट्टियों के प्रकार क्या है, जिसमें पहला रेतीली मिट्टी, दूसरा भूरी मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लाल लोमट मिट्टी, फिर लाल मिश्रित लाल और काली मिट्टी, मध्य काली मिट्टी, कांपी मिट्टियाँ, भूरी रेतीली मिट्टियाँ और लवणीय मिट्टियाँ, ये इस तरह की मिट्टियाँ हैं। इसमें पहली जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी, जो कि राजस्थान के अधिकांश वहाँ पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है। तो अब हम राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो थार का मरुस्थलीय भूभाग है, उसमें अधिकांशतः रेतीली मिट्टियाँ ही पाई जाती है। रेतीली मिट्टी के में इनमें जल और पादप पोषक तत्वों का पतन अधिक होता है और संपूर्ण क्षेत्र में वायु द्वारा जब मिट्टी एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान तक जमा कर दी जाती है, तो निक्षेपित या जमा की हुई मिट्टियाँ होती हैं। इसमें भी दो तरह की, एक रेतीली बालू मिट्टी और दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टियाँ, इस तरह की मिट्टी है ये। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो रेतीली मिट्टी में वर्षा का जल बहुत थोड़े समय से रुक नहीं पाता, क्योंकि मिट्टी के कण मोटे होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है, कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है और ये 100 मिलीमीटर से भी कम होती है इस क्षेत्र में वर्षा। तो इस तरह की मिट्टियाँ होती है ये। अच्छा, इसमें अब लाल रेतीली भूरी मिट्टी भी और भूरी रेतीली मिट्टी भी, खारी मिट्टियाँ भी, जो इस तरह की मिट्टियाँ हैं, खारी मिट्टियाँ, जो कि 8 अतिरिक्त बेसिनों में पाई जाती हैं मिट्टी के क्षेत्र में, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, इन जिलों में इस तरह की खारी मिट्टियाँ पाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कई जगह इस तरह की वो
खारी झीलें भी हैं। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह की मिट्टी मिलती है। दूसरा है अपना जो लाल व पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी ये राजस्थान के सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही इन जिलों में मिलती है। इन मिट्टियों का लाल और पीला रंग होता है और ये मिट्टियाँ ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानों से बनती है। इनके भी कई है, जैसे कि रेतीली मिट्टी और छिछली सतही मिट्टी, गहरी मध्यम है भारी मिट्टी, लाल लोमिटी मिट्टी और मतलब गहरी लाल मध्य गहरी मध्य और भारी मिट्टी, इस तरह की मिट्टियाँ हैं ये। नेक्स्ट मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी, जो कि राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये जो इस मिट्टी में बनावट की दृष्टि से थोड़ी मध्यम बारीक मिट्टी होती है और इस क्षेत्र में जो 30 से मीटर से 130 मीटर की गहराई तक ये मिट्टियाँ मिलती हैं और इस मिट्टी में उर्वरकता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है। मिट्टी का विषम पहाड़ी क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है, मतलब पाली जिले के सुमेरपुर और इन क्षेत्रों में तो अधिक देखी गई है ये। इसमें कांपी और चूनेदार और इसमें कंकरों का मिश्रण भी होता है। तो ये नेक्स्ट मिट्टी है लाल लोमट मिट्टी। लाल लोमट मिट्टी जो है उसमें लाल रंग की होती है और लाल रंग का होना लोहे के कण के कारण होता है, लोहे के अंश ज़्यादा होते हैं और इस ऐसी मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है ना। और इसमें लोहे ऑक्साइड के लवण प्रमुख मिलते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, कैल्शियम ये इन सब कम होते हैं ये। इसमें इसमें जो है ना चावल, कपास, मक्का, गेहूँ, चना, गन्ना ये अच्छी फसलें होती है। ये मिट्टी ज़्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में के कुछ भागों में मिलती है। अब नेक्स्ट मिट्टी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। तो ये मिट्टी दुमई रूप में होती है और इसमें फास्फोरेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इस तरह के ये मिट्टियाँ ज़्यादातर भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भागों में, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जिलों में मिलती है। जो है नेक्स्ट मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी। जो ये काली रंग की गहरा भूरा रंग होता है ना, और इसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाशियम की अधिकता होने के कारण यह मिट्टी कृषि के लिए अनुरूप होती है। इसमें अच्छी फसलें होती हैं। इसमें अरे ये जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में, जैसे झालावाड़, बूंदी, बारा, टोका, कोटा, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। कछारी मिट्टियाँ जो कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर में मिलती है। इसमें भी ह्यूमस की कमी पाई जाती है और ये जो मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण के लिए हुए रहती है मिट्टियाँ। नेक्स्ट मिट्टी भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में और इनमें आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है, जो कि कपास के लिए बहुत बेटर मिट्टी है। इस तरह की लवणीय मिट्टियाँ वो मिट्टियाँ हैं जिसमें लवण तत्व की अधिकता होती है। तो लवण तत्व में अधिकांशतः ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर जिलों में मिलती है। तो मिट्टियों का इस तरह का ये जो आपके पास साथ में है। मिट्टी अपर्दन की क्यों होता है? मिट्टी अपर्दन जब वायु के द्वारा बहते हुए जल के द्वारा, बहते हुए ग्लेशियर के द्वारा जब मिट्टियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको मिट्टी अपर्दन कहते हैं। लेकिन राजस्थान में जो मिट्टियों का अपर्दन है वो ज़्यादातर चरागाहों और उनकी वजह से, मतलब कई क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण भी होते हैं इनमें। वनों को काटा जाना, वर्षा की कमी, बढ़ती आबादी, वनों को उत्पादन में बहुत ही कम, वनों की रक्षा रक्षा रक्षित क्षेत्रों का भी धीरे धीरे हनन